हेलो गाइस, मेरा नाम है हरिओम शर्मा। वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स क्वेस्ट। और आज हम लेकर आए हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का नेक्स्ट मेथड। देखो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सिंपल मेथड सिखा दिया था। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आपका एक मेथड बचता है जिसका नाम है प्रोडक्ट मेथड। यानी ये वाला जो मेथड है प्रोडक्ट मेथड, इसको और हमें करना है आज कंप्लीट। देखो, प्रोडक्ट मेथड लगता कब है पहले ये समझो। जब प्रोडक्ट मेथड जब लगता है व्हेन डेट्स आर अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब क्या है? जब डेट्स अलग अलग होती हैं। जैसे अभी तक वो मंथली, क्वार्टरली, मतलब ड्यूरिंग 6 मंथ ऐसे निकाल रहा था ड्राइंग्स, लेकिन अब मान लो उसकी डेट फिक्स ना हो। डेट फिक्स का मतलब क्या है? कभी मान लो 15 अगस्त को निकाल रहा है, कभी मान लो 31 सितंबर को निकाल रहा है, कभी मान लो 1 अगस्त को निकाल रहा है। तो मतलब वो कभी भी विड्रॉ कर रहा है। जब वो कभी भी विड्रॉ करेगा तो उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट मेथड। यानी प्रोडक्ट मेथड जब ही लगता है जब डेट्स जो है वो क्या होती हैं? अनसर्टेन होती हैं। अब देखो इसका मेथड क्या है, करना कैसे है। आपको 4 बॉक्स बनाने होंगे। सबसे पहले आपको 4 बॉक्स क्रिएट करने हैं अलग अलग, मतलब एक टेबल टाइप से क्रिएट करनी है जिससे निकलेगा। ये इसका फॉर्मेट है। पहले कॉलम में आपको लिखनी है डेट्स। डेट्स मतलब क्या? जिस डेट पर ड्राइंग्स आपको दे रखी है वो सारी की सारी डेट्स आपको लिखनी है। वो डेट्स आप लिखोगे, फिर आप लिखोगे ड्राइंग्स। जितनी ड्राइंग्स हैं वो सारी आप लिखोगे। जो भी ड्राइंग्स होंगी वो ड्राइंग्स आपको लिखनी है। क्वेश्चन में आपको दे रखी होंगी ड्राइंग्स, ठीक है? तो ड्राइंग्स आप लिखोगे। फिर आप एक लिखोगे मंथ्स लेफ्ट। एक आप लिखोगे मंथ्स लेफ्ट। मंथ्स लेफ्ट कैसे लिखोगे आप? देखो, जैसे मान लो ड्राइंग हुई थी 1 अगस्त को। हर फाइनेंशियल ईयर ना 1 अप्रैल से लेके कब तक चलता है? 31 मार्च तक चलता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वो चलता है। तो कितने मंथ्स रह गए हैं 31 मार्च तक, वो हमें कैलकुलेट करना होगा। 31 मार्च तक कैसे? जैसे मान लो अगस्त है तो अगस्त के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है? तो आपके कितने मंथ्स रह गए? 8। तो वो 8 आप यहां पर लिख दोगे। यानी मंथ्स लेफ्ट जितने बचेंगे ड्राइंग के बाद वो मंथ्स लेफ्ट आपको यहां पर लिखना है। एक ड्राइंग वाले कॉलम का नाम है सी, मंथ्स लेफ्ट वाले का है डी, और यहां पर आपको निकालना है सी इंटू डी। सी इंटू डी वाला जो कॉलम है ना उसका नाम होगा आपका प्रोडक्ट। तो यहां से आपका क्या निकलेगा? प्रोडक्ट निकलेगा। इस प्रोडक्ट को आपको यहां पर लिखना है, ठीक है? अब सुनो करना क्या है। यहां से आप इसका टोटल करोगे, ये प्रोडक्ट का टोटल हो जाएगा। अब लास्ट में करोगे क्या आप? ये टेबल तो आपने बंद कर दी, मतलब ये टेबल आपने क्लोज कर दी। अब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का यहां से फॉर्मूला लिखना है कि जितना प्रोडक्ट आया है, जो प्रोडक्ट आया है, इनटू रेट अपॉन 100। रेट आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, 6% का रेट है, 10% का, 15% का, और मल्टीप्लाई होगी 1/12 से। किससे मल्टीप्लाई होगी? 1/12 से। यानी प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, ठीक है? आप इसको नोट करो, एक क्वेश्चन ले लेते हैं फिर, ठीक है? मैं इसको रब कर देता हूं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे सॉल्व होगा, ठीक है? बुक में क्वेश्चन है कनिका और गौतम वाला। एक कनिका और गौतम का एक क्वेश्चन है, उससे करते हैं। देखो लिखा हुआ है कि कनिका, देखो मैं आपको बता देता हूं, कनिका जो है ना अलग अलग टाइम पे विड्रॉ करती है। कनिका विड्रॉ अमाउंट्स ऑन द फॉलोइंग गिवन डेट्स। वो फॉलोइंग गिवन डेट्स पर पैसे निकालती है। फॉलोइंग गिवन डेट्स पर पैसे निकालती है, उसके बारे में ये कह रहा है, ठीक है? सबसे पहले बोल रहा है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को वो निकालती है 10,000 रुपए। 1 अप्रैल को वो निकालती है 10,000 रुपए। 1 जून को वो निकालती है 9,000 रुपए। फिर कह रहा है 1 नवंबर को वो निकालती है 14,000 रुपीज। और 1 दिसंबर को वो निकालती है 5,000 रुपए। क्वेश्चन के अंदर ये कह रखा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पेड करना है ना वो आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। क्या नाम है? 6% पर एनम। 6% पर एनम दे रखा है आपको। तो आपसे पूछना चाह रहा है कि इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगी कितनी। अब देखो यहां पर हम प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे क्यों? क्योंकि देखो कभी 1 अप्रैल को निकाल रही है, कभी 1 जून, कभी 1 नवंबर, मतलब कभी भी ड्राइंग कर रही है। हमें यही नहीं पता चल रहा कि मंथली ड्राइंग है, क्वार्टरली है, ड्यूरिंग 6 मंथ है, क्योंकि ये ऐसा कुछ नहीं है, सीक्वेंस फिक्स नहीं है। तो पहले करोगे कैसे? सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन के लिए आपको वही पहले टेबल बनानी पड़ेगी 4 बॉक्स की।
यहां से आप लिखोगे, यहां पर आप लिखोगे डेट्स, यहां पर आप लिखोगे ड्राइंग्स, डेट्स के बाद आप लिखोगे ड्राइंग्स, यहां पर आप लिखोगे मंथ्स लेफ्ट और यहां पर आप लिखोगे प्रोडक्ट। इसका नाम दोगे आप ड्राइंग का सी, मंथ्स लेफ्ट को डी, यहां से आपको निकालना होगा सी इंटू डी। बात आती है सी और डी नाम क्यों दिया, ए और बी क्यों नहीं दिया, आप ए और बी नाम दे लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले डेट लिखो, पहली डेट क्या है 1 अप्रैल, पहली डेट क्या है 1 अप्रैल, दूसरी डेट क्या है 1 जून, तीसरी डेट क्या है 1 नवंबर, फोर्थ डेट क्या है 1 दिसंबर, ठीक है। ये हो गया। ड्राइंग देखो कितनी कितनी है, 10,000, 9,000 और 14,000 और 5,000, ठीक है बात। अब मंथ्स लेफ्ट देखो 1 अप्रैल से हमेशा कैलकुलेट 31 मार्च तक करने हैं। तो देखो अब 1 अप्रैल को ही पैसे निकाल लिया, मतलब क्या, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 12 महीने बच रहे हैं अभी। मार्च तक कितने मंथ्स बच रहे हैं 12। जून से देखो, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 मंथ्स बच रहे हैं, ठीक है। नवंबर से देखो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ्स रह रहे हैं। 1 दिसंबर से देखो, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ्स रह रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या करो, इस हर एक की मल्टीप्लाई करो। 10,000 इंटू 12 होगा 1,20,000, ये होगा 90,000, ये होगा आपका 70,000, 14 इंटू 5 और ये होगा 20,000। आप इसका टोटल करो, 90, 81, 3 लाख, 3 लाख रुपीज़ आ गया, ठीक है। प्रोडक्ट का टोटल कितना आया 3 लाख रुपीज़। अब आपको फॉर्मूला लगाना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। प्रोडक्ट कितना है 3 लाख है और रेट कितना दे रखा है, रेट आपको दे रखा है 6%, तो 6/100 इंटू 1/12। जब आप इसे कट करोगे तो 1 से हाफ, ये आ गया आपका 1500, ठीक है। यही 1500 आपका आंसर था। नोट कर लो इसको, मतलब स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो या लिख लो आप, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट मेथड था। इस प्रोडक्ट मेथड को कंप्लीट करो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, मतलब नए टॉपिक की। अब इससे रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और प्रोडक्ट मेथड से रिलेटेड, दोनों मेथड से, उसको कंप्लीट करो। कोई भी डाउट होता है तो पूछ लेना। थैंक यू सो मच।